तो ये मोमेंटम आता कब है? आपको एक बड़ी कैंडल्स दिख रही है, बड़ी कैंडल बनी हुई दिख रही है कि 19 दिसंबर को ये बड़ी कैंडल बन गई। क्या सुबह ही बन गई? आपका फिर से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब कहां दिखाई दे रहा है? अब ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 390 पर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बाजार अभी और 10 रुपया ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्या ये बाजार यहां से नीचे गिर जाएगा? मैंने आपको बहुत चीज इस ऑप्शन चेन में सिखा दी। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, कहां पर अपनी सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे पोजिशनली हम लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, और उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजिकल वे ऑफ ट्रेडिंग भी बताने वाला हूं। तो अगर आपने पीछे का एपिसोड नहीं देखा है अभी तक, तो आई बटन पर पीछे पिछला एपिसोड जहां से ये एक्चुअल पोजीशनल की बात शुरू हुई है उसका लिंक आपको दिया हुआ है। क्लिक करके पहले वो एपिसोड भी देखिए, या फिर इस एपिसोड को देखने के बाद वो एपिसोड देख लीजिएगा, तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए बात की शुरुआत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी और बात कर रहे हैं हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू, यानी कि ऑप्शन चेन के थ्रू कैसे पोजीशनली बाजार में लंबी दूरी तक की पोजीशन बनाते हैं। यहां पर हमको कोई चार्ट्स, कोई कैंडलस्टिक या फिर कोई इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमको चार्ट्स पर बहुत ज्यादा लफड़े वाला रिसर्च भी करने का जरूरत नहीं है। यहां पर सिंपली हमको बाजार को देखना है, उसके मूवमेंट्स को देखना है और अकॉर्डिंगली अपने मूवमेंट्स को कंटिन्यू करना है। तो उसी दिशा में एक और स्टॉक पर रिसर्च मैं आपके सामने पेश करता हूं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। अगर आप सिंपली गूगल पर लिखें एलटीपी कैलकुलेटर तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगी। कैसे साइन अप करना है, वीडियो आई बटन पर है, सिंपली क्लिक करके जाइए और देखिए कि कैसे साइन अप कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर। आज मैं चार्ट्स की स्टडी में एक स्टडी लेकर के आया हूं, एक पर्टिकुलर स्टॉक लेकर के आया हूं, जिस स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। ठीक है, मैं इस कोल इंडिया में आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से चार्ट से डिफर करता है ऑप्शन चेन। चार्ट से कैसे हम ज्यादा क्लैरिटी के साथ ऑप्शन चेन में देख सकते हैं कि ये बाजार कहां जाएगा। कोल इंडिया का एक चार्ट दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि इस चार्ट में मोमेंटम कोल इंडिया का कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे यहां तक ऊपर आया, फिर वापस नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। क्या इस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिला? और ब्रेकआउट मिला तो कब मिला, और जब मिला तो क्या हम उस ट्रेड को ब्रेकआउट मिलने के बाद कैच किए, या फिर ब्रेकआउट मिल के वापस ये जो नीचे टूट गया तो हम कंफ्यूज्ड हो गए? क्या क्या चीजें हुई चार्ट्स में, व्हाटएवर जो भी चीजें हुई, क्या हमको ऑप्शन चेन में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा था या वहां कुछ ज्यादा क्लैरिटी थी? हम बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरी पोजीशन जो है कि लगभग इस जगह से आकर के कंसोलिडेट हो गई है, और अगर इस डेट को मैं देखूं चार्ट्स पर तो ये डेट लगभग मुझे दिखाई दे रही है 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर के आसपास की डेट्स, जहां पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है कोल इंडिया में। तो इस कंसोलिडेशन को हम चेन पे देखते हैं कि क्या चेन पे हमको कोल इंडिया कैसी दिखाई दे रही है। हम यहां पर जाएंगे और हम अपने चेन में कोल इंडिया सर्च कर लेंगे। इसके हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे। हिस्टोरिकल डेटा में कोल इंडिया हम लोग सर्च कर लेते हैं और उसी डेट की कोल इंडिया हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कोल इंडिया, और हम लोग चलते हैं दिसंबर की एक्सपायरी में, लगभग 13-14 दिसंबर के आसपास, 14 दिसंबर को आ जाते हैं। पहली बात कि इसका सपोर्ट आपको कहां दिखाई दे रहा है? ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 350 पर, मतलब ये यहां से नीचे नहीं गिरेगी, ये बात तो तय है। रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? 360 पर, मतलब कि 350 से नीचे नहीं गिरेगी, 360 से ऊपर अभी फिलहाल नहीं जाएगी, ये हमको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस वाला ओपन इंटरेस्ट हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सपोर्ट वाला जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 350 पर पुट साइड का हमको ये ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। और कॉल साइड में अगर हम जाकर के देखें तो 360 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमको कॉल साइड में दिखाई दे रहा है। मतलब 350 से 360 की कॉल इंडिया दिखाई दे रही है। 350 पर ये किस दिन चल रही है? 14 दिसंबर को चल रही है। 14 दिसंबर ये देखेंगे आप, लो 340 के आसपास का कहीं लगा रही है, 43, 44, यानी कि ये उसी जगह पर खड़ी है जहां से इसमें हमको खरीदारी दिखाई दे रही है। अपने सपोर्ट पर 350 का सपोर्ट है, उससे भी नीचे 43, 44। इट मींस
कि दिख रहा है कि एक अच्छी पोजीशन कोल इंडिया में 10-15 रुपीज का मोमेंटम आने वाला है 360 तक, 17 रुपीज का मोमेंटम। कहां तक? 60 तक का। मैं यहां पर आपके लिए 60 पर एक लाइन खींच देता हूं कि लगभग इस 60 तक का मोमेंटम हमको मिलने वाला है, जो कि हमको 14 दिसंबर को ही दिख रहा है। इस कैंडल पर दिख रहा है ये मोमेंटम आने वाला है। अब आगे क्या हुआ होगा इसमें? नेक्स्ट डे चलते हैं, 15 दिसंबर को चलते हैं कि 15 दिसंबर को क्या हुआ होगा इसमें। फिर वही 11 सवा 11 बजे के आसपास का स्टॉक ऊपर उठ के आ गया। कहां पर आ गया? अभी फिलहाल 350 के आसपास आ गया। सपोर्ट इसका 340 पर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे इसको ध्यान से, कहीं कहीं आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। 1040 का ओपन इंटरेस्ट है, तो क्या लग रहा है आपको? यहां पर आप ध्यान से देखेंगे 350 पर, तो इसके पीछे थोड़ी देर पहले के लिए थोड़ा सा नीचे गई थी, वो आपको खरीदने का मौका दे रही थी। एक्चुअल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 2200 का है, क्योंकि वहां गई थी तो वो हमको हाईलाइटेड दिखने लगा था। ये 2-3 रुपए नीचे गिर गई थी, तो एक्चुअल में इसका ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ये सपोर्ट तगड़ा है अभी भी अपने आप में, कहीं नहीं जाने देगा बाजार को, और ऊपर ये 360 तक लेके जाएगा बाजार को। मोमेंटम है 350 रुपए के स्टॉक में, 15 रुपीज का मोमेंटम इज अ गुड मोमेंटम। और ये कोई लंबा ऐसा 10-15 दिन 25 दिन वाला नहीं है। ये मोमेंटम्स 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में ही आते हैं। इट्स अ गुड मोमेंटम। नेक्स्ट डे क्या हुआ? 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर को सैटरडे, संडे, मंडे आ गया 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को देखिए कोल इंडिया में 355 पर एक थोड़ा सा रजिस्ट करना शुरू किया। सपोर्ट 345 पर आ गया कि चलो 360 नहीं 355 तक जाके कोल इंडिया को अटका देते हैं। आप देखेंगे तो ये डेट को, कौन सी डेट है? ये डेट कौन सी है? 19 दिसंबर। 19 दिसंबर पर 355 पर एक रजिस्ट क्रिएट हुआ है, और ये 19 दिसंबर को आपको एक अपसाइड मोमेंटम। मार्केट ऊपर उड़ा 360 के ऊपर जाके हाई लगा दिया कहां तक? 370 तक का हाई। तो ये मोमेंटम आता कब है? आपको एक बड़ी कैंडल्स दिख रही है, बड़ी कैंडल बनी हुई दिख रही है कि 19 दिसंबर को ये बड़ी कैंडल बन गई। क्या सुबह ही बन गई? नहीं, इसको थोड़ा ब्रेक करके मैं आपको दिखाता हूं। इसी 19 दिसंबर को मैं आपको दिखाता हूं कि कब आता है एक्चुअल में ये मोमेंटम। मैं इस चार्ट को दिखाता हूं, 19 दिसंबर के चार्ट्स पर आपको कोल इंडिया के लेके चलता हूं। ये 19 दिसंबर का चार्ट है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। तो जो मोमेंटम आया, क्या वो मोमेंटम सुबह ही सुबह आ गया? नहीं। ध्यान से देखिए, ये पूरे दिन कंसोलिडेशन है, 355 के आसपास आके रुकी हुई है। 355 है जो हमको 355 पर हमारे ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये हर्डल, इस हर्डल ने बाजार को रोक रखा है। जाना कहां है? 360 रोक रखा है। लेकिन आप इस हर्डल में इस येलो कलर को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको 11 AM पर ये येलो कलर दिखाता हूं, ये जो हर्डल है। आप ध्यान से देखेंगे इन नंबर्स को, इस येलो कलर को 3203, ये हार्ड येलो कलर है, डार्क येलो कलर है, दिख रहा है। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद 12:15 पर अगर आप देखेंगे तो वही येलो कलर स्लाइट अभी भी डार्क है, यानी कि 12 बजे तक ये बाजार को रोक के बैठा हुआ है। और लेट आएंगे 1 सवा 1 बजे, देखिए यही येलो कलर आपको एकदम हल्का हो गया, लाइट हो गया, मतलब उस प्रेशर को ये रिलीज कर रहा है। 355, बाजार अभी 354 पर ही अटका हुआ है, बट द प्रेशर इज गेटिंग रिलीज्ड। वो प्रेशर रिलीज हो रहा है। प्रेशर रिलीज होगा तो 360 ऑटोमेटिकली आएगा। आना तो है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आना है 360। मार्केट कंसोलिडेटेड है, 355 पर दिख रहा था कि हमको यहां पर हर्डल आएगा, वो हर्डल आया। 360 पर बाजार को जाना है। क्या 370 भी हमको दिख रहा था? तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि 370 हमको दिख रहा था कि नहीं। 145 पर चले आते हैं। 145 पर मार्केट कहां चल रहा है? 354-55 चल रहा है। 55 का हर्डल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मार्केट 354.20 चल रहा है।
55 का हर्डल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, 360 पर हमको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और थोड़ा 2:15-20 पर आ जाते हैं। बाजार 360 के ऊपर आ गया, यानी कि हमारे टारगेट पर आ गया। जिस जगह तक बाजार हमको दिख रहा था उस जगह पर आ गया। यहां पर भी देख लीजिए तो कितने बजे वाली कैंडल पर 360 को हिट कर रहा है, 2:30 बजे वाली कैंडल पर हिट कर रहा है। वो हर्डल आप देखेंगे 355 वाला तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है एकदम। वहां से कहानी ओपन इंटरेस्ट की पूरी खत्म हो चुकी है। 550 लोग निकल गए यहां से। एक्चुअल में लोग कहां बढ़ रहे हैं, कहीं पर बढ़ रहे हैं क्या? जी हां, ये 550 लोग निकल के यहां 442 पर बढ़ रहे हैं। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 370 की इस स्ट्राइक प्राइस पर बढ़ रहे हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है। हम ये पोजीशन यहां पर एग्जिट कर सकते हैं। नया सपोर्ट भी क्रिएट किया जा रहा है 360 पर। कैसे? यहां पर आप एक येलो कलर देखेंगे, 653 का ओपन इंटरेस्ट नया क्रिएट हुआ यहां पर। समस्या क्या है? और क्यों ऊपर चला गया? तो और क्यों ऊपर चला गया तो वो हमको यहीं पर दिखाई दे देगा। थोड़ा और समय आगे बढ़ाते हैं, 245 पर चले आते हैं। 245 पर बाजार को देखिए, चल रहा है 265, चल रहा है 365। 360 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन एक तगड़ा 1155 यहां से भी लोग भाग रहे हैं। 289 लोग थोड़ी देर पहले का देखें मोमेंटम, 15 मिनट पहले तो यहां पर सिर्फ 550 लोग ऐड हुए थे। अब देखिए यहां लोग ऐड होते चले जा रहे हैं। कहां पर? 370 पर यह जमावड़ा लग रहा है कि 370। यहां पर देखिए 360 पर हाईएस्ट हो गया। सब प्रेशर क्रिएट कर दिया पुट वालों ने। लाइन मार्केट में देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, पूरा प्रेशर क्रिएट कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम तो 360 पर या तो निकल गए, या हम बहुत पुराने हैं, समझदार हैं, तो हमको समझ आ रहा है कि थोड़ा और रुके रहो, 370 तक देखते हैं इस बाजार को। हाउएवर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, कौन कितना एक्सपीरियंस्ड है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी और क्या दिखाई दिया, और देखते हैं क्या दिखाई दिया। 315 तक क्या दिखाई दिया, 3:15 तक 315 पर आते हैं। और क्या दिखाई दिया? भाग गए सभी लोग 360 से। देखिए सारे लोग आके टिक गए 370 पर। यानी कि जो हमारा हर्डल है, जो हमको दिख रहा था कि 370 पर कुछ हो सकता है, वो हमको यहां साबित होते हुए दिखाई दिया। गायब हो गए, येलो हो गया, ये पिंक हो गया, सबसे ज्यादा लोग आ गए, 370 पर क्रिएशन हो गया। इस तरफ 360 पर सपोर्ट क्रिएट हो गया। यानी जब वो ऊपर से गिरेगा भी ना 70 से, तो 360 के नीचे नहीं गिरेगा। अब 360 के नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसने 370 टच किया, ऊपर जाने के बाद ये देखिए, जैसे ही टच किया वो हमारी बिकवाली आ गई, तो अगले दिन नेक्स्ट डे हमको दिखाई दिया। वापस से डे कैंडल में आप देखेंगे तो डे कैंडल में सेम चीज इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा करेक्शन, क्योंकि 370 पर एक हर्डल था। अब वापस चलते हैं उस हर्डल पे, फिर से पहुंचते हैं हम इसी हिस्टोरिकल में कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, और बाजार अभी 392 आ गया है। तो वो कैसे आ गया? क्या हमको दिखाई दे रही थी ये बात कि ये बाजार और ऊपर जा सकता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं और अगली तारीख को आते हैं। नेक्स्ट तारीख यानी कि 20th ऑफ दिसंबर, 20 दिसंबर, फिर से पहुंचते हैं ऑप्शन चेन में, और 20 दिसंबर की ऑप्शन चेन को जाके देखना शुरू करते हैं कि बाजार कैसा दिखाई दे रहा था। वापस मैं 10 बजे के आसपास का डेटा ले लेता हूं, ध्यान से देखिए। 370 से लौट रहा है बाजार, 360 पर हमको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कि बाजार में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 370 पर जाकर के ये बाजार लौट रहा है, समय लिया होगा अपना, धीरे धीरे वापस आया होगा। 10 से 2 बजे के आसपास देख लीजिए, 2:17 पर ध्यान से देखिए, जो हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा था, और पहले आ जाते हैं 1 बजे आ जाते हैं, जो हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 360 पर दिखाई दे रहा है, बाजार अब धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे पास आने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे उस ओपन इंटरेस्ट को भी आप देख लीजिएगा कि जैसे जैसे वो पास आने की कोशिश कर रहा है, 140 होते होते 360 पर आया, ये ओपन इंटरेस्ट कहां भाग गया? 350 पर। 350 पर भाग गया ये ओपन इंटरेस्ट। अभी मार्केट कहां पहुंच रहा है? अभी 361 ही पहुंच रहा है। ये कहते हैं ना,
और 10 रुपया नीचे, क्लियरली, और 10 रुपीज नीचे। मैं चार्ट्स पे आपको दिखा देता हूं, वापस से इस चार्ट को मैं 5 मिनट करके आपको दिखाता हूं कि जब ये गिरना शुरू हुआ तो एक साथ तो गिर नहीं गया होगा, वक्त लिया होगा, अपना पूरा टाइम लिया। तो 360 पर जाकर के ये क्या हुआ, स्टॉप हुआ, रुका एक आधी घंटे के लिए। ध्यान से देखिए, और जब रुका तो उसके बाद फिर वापस से इसमें मोमेंटम आया। ये यहां देखेंगे 2-2:30 बजे के बाद, 2-2:30 बजे तक ये 357-58 पर कहीं ट्रेड कर रहा है। फिर मोमेंटम आया तो 346 तक ये नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि हमको यहां दिखाई दे रहा है हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में कि एक्चुअली में ये 350 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अब जैसे ही वापस 350 पर ये पहुंचा, कितने बजे पहुंच गया, ध्यान से देखिए, उसी दिन 20 दिसंबर को 3:30 बजे। यानी कि फिर हमारे पास इसको खरीदने का मौका है 325, 27, 28। वापस से बाजार कहां ट्रेड कर रहा है, अपने हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पर पुट साइड के ट्रेड कर रहा है। वापस से क्या करने का मौका है, खरीदारी करने का। कहां तक खरीदारी करने का मौका है, फिर से 20 रुपए का मोमेंटम, 10 रुपीज का मोमेंटम। तो 10 रुपीज का मोमेंटम फिर दिख रहा है। अगले दिन नेक्स्ट डे फिर बाजार रुका और नेक्स्ट डे वापस बाजार यहां से 10 रुपया ऊपर 365 पर जाकर के ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब जब नेक्स्ट डे बाजार फिर पहुंचा, कितने बजे के आसपास देखेंगे तो 22 दिसंबर को पहुंच गया 10 बजे तक। हम ऑप्शन चेन में वापस 22 दिसंबर को पहुंच जाते हैं 10 AM तक, कि क्या वहां पर हमको कुछ और दिखाई दे रहा था। अब जब हम देखेंगे तो हमारा 360 वाला ओपन इंटरेस्ट जो था वो कहता है नहीं, ये बाजार 370 तक जाना है। वो हट चुका है, ओपन इंटरेस्ट जा चुका है वहां से। और कब गया ये, 21 दिसंबर को चले आइए 3 बजे, और 21 दिसंबर को ही देखिए तो ये ओपन इंटरेस्ट 360 का जो दिखाई दे रहा है 2400 आपको दिखाई दे रहा है। और इसको आप 22 दिसंबर को मॉर्निंग में 10:30 पर चले आइए तो 360 का ओपन इंटरेस्ट भाग के 370 पर चला आया। जैसे ही 60 के आसपास मार्केट पहुंचा, वैसे ही ओपन इंटरेस्ट भाग के कहां पहुंच गया, 370 पर पहुंच गया, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। अब बाजार भी क्या करेगा, बाजार भी धीरे धीरे अब 370 की तरफ जाने की तैयारी करेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट चला गया। ये देखिए 26 दिसंबर होते होते बाजार 370 पर पहुंच गया। एंड दिस इज द लास्ट, एंड हो जाता है 26 दिसंबर। उसके बाद 27, 28 एक्सपायरी आने वाली है। अब नया ट्रेड तो नहीं सोचेंगे, नेक्स्ट आगे के मंथ के बारे में सोचेंगे कि वहां क्या होने वाला है। बाजार भी देखेंगे वहां पर रुक गया, कंसोलिडेट हो गया उसी जगह पर। ये पूरा कंसोलिडेशन फेज झेला 370 के आसपास का। लेकिन ये बाजार फिर चलना शुरू हुआ। कब चलना शुरू हुआ, वेंसडे 27 दिसंबर को भी ये बाजार 70। 27 दिसंबर को आप वेंसडे को देखेंगे, वेंसडे 360 से यह बाजार 380 तक पहुंच गया, यानी कि 10 रुपीज और 70 से ऊपर। तो क्या हमको वेंसडे के दिन यह दिखाई दे रहा था कि यह बाजार 380 चला जाएगा, या थर्सडे के दिन भी सुबह यह दिखाई दे रहा था कि 370 को यह बाजार ब्रेक कर जाएगा? यहां पर आप देखिए थर्सडे 28 दिसंबर 9:35 AM सुबह यहां पर बाजार चल रहा है 366। तो क्या थर्सडे को हमको यह बात दिखाई दे रही है? चलिए आइए देखते हैं। 28 दिसंबर एक्सपायरी, मॉर्निंग में 9:30 या 10 बजे के आसपास का डेटा, कभी कभी डेटा लगा लीजिए, 10 बजे के आसपास का डेटा लगा लिया। ये देखिए आपका फिर से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब कहां दिखाई दे रहा है? अब ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 390 पर दिखाई दे रहा है, यानी कि बाजार अभी और 10 रुपया ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्लियरली दिख रहा है 901 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पर बना हुआ दिख रहा है। तो क्लियरली ये बाजार फिर से 10 रुपीज ऊपर 380 तक जाने के लिए तैयार है। और ये बाजार 380 का हाई भी लगा देता है, और हाई लगा के यहां पर आके रुक जाता है। और फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में, यानी कि अब इस बाजार में क्या दिखाई देता है,
जैसे ही हम नेक्स्ट एक्सपायरी आते हैं और इस साल के आखिरी दिन को आते हैं 29 को, यह बाजार अब हमको 380 ही नहीं बल्कि 390 पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही दिन, इस पूरे पिछले साल के आखिरी दिन, यानी कि फ्राइडे वाले दिन, यानी कि 29 वाले दिन हमको यह दिख गया था कि यह बाजार 390 जाएगा, जब यह बाजार यहां ट्रेड कर रहा था इस पर्टिकुलर प्लेस पे। फ्राइडे के दिन गया नहीं, गया ये फर्स्ट को भी गया कहां, 388 तक गया, ये सेकेंड को 390, और अभी सेकेंड, जबकि आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये बाजार 390-95 का हाई लगा के यहां पर खड़ा है। तो सवाल ये कि क्या ये बाजार यहां से नीचे गिर जाएगा? मैंने आपको बहुत चीज इस ऑप्शन चेन में सिखा दी। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, एलटीपी कैलकुलेटर पे जाना है, हिस्टोरिकल डेटा देखना है, आज का ऑप्शन चेन देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि एक्चुअल में अब ये बाजार यहां से आगे क्या करेगा। एलटीपी कैलकुलेटर का संडे वेबिनार अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। 234 रुपीज फीस होती है। संडे वेबिनार जरूर ज्वाइन करिए, आपको बाजार को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एलटीपी कैलकुलेटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।